हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायस कलर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे मैं कि डिस्कशन कर रहा था गेट लाइफ साइंस का माइक्रोबायोलॉजी पोर्शन, तो आज जो मैं टॉपिक जो पिक किया हूँ और डिस्कशन के लिए दैट इज़ एंटीबायोटिक। तो आप जो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एंटीबायोटिक का नाम आपको दे दिया जाता है, एंटीबायोटिक का नाम, और उसका मोड ऑफ एक्शन पूछा जाता है, मोड ऑफ एक्शन। और एक चीज़ है कहाँ से आइसोलेट किया जाता है। जैसे 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आइसोलेशन कहाँ से होता है। जैसे कौन सा बैक्टीरियल स्पीसीज स्ट्रेप्टोमाइसिस, कौन से बैक्टीरियल स्पीसीज से एंटीबायोटिक आइसोलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो बेसिकली डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक इज़ पायनियर्ड बाय पॉल एलरिक। इन्होंने पहली जो आर्सेनिक बेस्ड केमिकल, मैंने लास्ट उसमें भी डिस्कस किया था पॉल एलरिक के बारे में जब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मैं बता रहा था। सो आपको खाली एक चीज़ याद रखना है। सो ही वॉज अ फर्स्ट टू पायनियर दिस कंसेप्ट ऑफ केमोथेरेपी एंड आर्सेनिक बेस्ड केमिकल सल्वर्सन सिफिलिस। एस फॉर सल्वर्सन, एस फॉर सिफिलिस, ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं आप, सल्वर्सन और सिफिलिस, और नाम है पॉल एलरिक। उसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हावर्ड फ्लोरे और आर्नस्टाइन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहले डिस्कवर किया था, और फ्लोरे और चेन ने दे आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड पेनिसिलिन फॉर दैट्स वाई 1945 में इन तीनों को एक साथ नोबेल मिला है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन। उसके साथ साथ थर्ड जो पर्सन है दैट इज सेलमैन वास्कमैन। तो इन्होंने क्या किया था, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज़ हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, सॉइल से इन्होंने आइसोलेट किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को। तो दिस इज़ ऑल्सो वन पायनियर डिस्कवरी। उसके बाद से एंटीबायोटिक डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो इन्हांस हुआ, और बहुत सारे टाइप ऑफ एंटीबायोटिक जो नेचुरल प्रोसेस, नेचुरली आइसोलेट किया जाता था। सो इट वाज द पायनियर डिस्कवरी बाय सेलमैन वास्कमैन। अब जो ओवरव्यू है एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, हाउ दिस एंटीबायोटिक एक्चुअली वर्क्स इन अ बैक्टीरियल सेल। तो पहला होता है आपका इनिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। जैसे सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन और नॉन प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स मोस्टली। तो जो सेल वॉल है, सेल वॉल को सिंथेसिस करने के लिए दे नीड सम एंजाइम लाइक पेनिसिलिन, निप्रिटेड यूनिट ऑफ पेनिसिलिन, म्यूरिन, नैंग और नैम से बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो हम क्या कर सकते हैं, सेल वॉल को इनिबिट कर सकते हैं। सेकेंड मोड ऑफ साइट इज इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ट्रांसलेशन को इनिबिट करने वाला एंटीबायोटिक। थर्ड वन इज इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डीएनए लेवल पे जो चेंजेस कर सकते हैं, डीएनए लेवल को इनिबिट कर सकते हैं। डीएनए, if we inhibit the DNA synthesis then we will ultimately kill the bacteria. फोर्थ इज इंजरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर इंजरी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप कर दे तो ऑस्मोलाइटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा, ऑस्मोलाइसिस हो जाएगा, सेल रप्चर होकर मर सकता है। सो दिस इज़ वन टारगेट साइट ऑफ एंटीबायोटिक। फिफ्थ वन इज इनिबिशन ऑफ एसेंशियल मेटाबॉलिक सिंथेसिस। लाइक सब वी ऑल नो दैट एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन आर वेरी मच स्पेसिफिक। तो क्या हो सकता है, तो जो एसेंशियल चीज़ें हैं, देन essential pathways that actually regulate the whole cell, like synthesis of DNA RNA synthesis को हम अगर रोक दे तो then this is a molecular work flow पूरा बिगड़ जाएगा। so this is one good side of inhibition of essential metabolite synthesis. so these are the sites, 5 different type of site major action mode हम कह सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल इनिबिट कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम चीज़ लिखा गया है, पर ये हेयर आई हैव दिस स्लाइड हैव इंक्लूडेड द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक प्रेजेंट। सो जो साइट ऑफ एक्शन अगर 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट की मैं बात करूँ, 50S में एरिथ्रोमाइसिन, अभी मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को। फॉलिक एसिड सिंथेसिस, जैसे जो आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम को अगर इनिबिट कर दो, सबस्ट्रेट के जगह एंजाइम की जगह, दिस एंटीबायोटिक, दिस सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का जो रिएक्शन है इसको हम अगर इनिबिट कर सकते हैं, देन प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म, देन अल्टीमेटली बैक्टीरिया विल डाई। डीएनए आरएनए को इनिबिट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन को इनिबिट कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट कर सकते हैं, सेल वॉल जैसे मैंने बोला, एंड सेल मेम्ब्रेन दैट विल कॉज लॉस ऑफ सिलेक्टिव परमिबिलिटी एज वेल एज ऑस्मोलाइटिक बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है, ऐसा नहीं। तो सो दिस आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज इनिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। दिस इज़ वेरी कॉमन, इससे क्वेश्चन मेनली नहीं पूछा जाता है सेल वॉल सिंथेसिस की, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। ये सब आई होप जो चीज़ सब लोग जानते हैं तो उसको नहीं पूछा जाता। जैसे पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन एंड वैंकोमाइसिन, ये तीन आप याद रख सकते हैं।
तीनों का काम लगभग सेम है. दैट इज़ द आई हैव ऑल्सो डिस्कस जैसे माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल. तो in that case this penicillin will not be effective against killing this mycoplasma. So penicillin का जो मेजर काम है, जो बीटा 1,4 ग्लाइकोलिक पेनिसिलिन का जो मेजर काम है, दैट इज़ नॉट बीटा 1,4, दैट इज़ द क्रॉस लिंकिंग, दैट इज़ नोन एज द पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंकिंग. ये जो क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट करते हैं पेनिसिलिन. सेम वैंकोमाइसिन भी पेप्टाइडोग्लाइकन सबयूनिट का जो डी अमीनो एसिड चेन है उसको बाइंड करके ट्रांसपेप्टाइडेशन, दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसपेप्टाइडेशन, उसको ब्लॉक करता है. ठीक है. अब देखिए जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और आपका जो सेल वॉल टारगेटिंग एंटीबायोटिक है उसमें और एक नाम आता है, दैट इज़ बेसिट्रासिन. अब बेसिट्रासिन क्या करता है, interferes with the transport of peptide precursor across the cytoplasmic membrane. Basically same function, inhibit the cell wall synthesis. वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन छोड़ के और एक नाम है दैट इज़ बेसिट्रासिन. और जैसे पेनिसिलिन का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर, ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो नेचुरली ऑकरिंग है और जो सिंथेटिक है. सो दे मेंटेन दिस होम लाइक स्ट्रक्चर, एक घर जैसा बना हुआ. देखिए दिस इज़ नोन एज दिस पेनिसिलिन रिंग. ये जो 6 अमीनो प्यूमिलिक एसिड है, दिस इज़ पेनिसिलिन रिंग. और जो पेनिसिलिन जैसे हम वी आर द एरा ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे जानते हैं कि बहुत सारे माइक्रोब्स पेनिसिलिन अगर अप्लाई होता है तो देन दिस माइक्रोब्स विल नॉट बी किल्ड बिकॉज दे सिंथेसाइज सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम नोन एज पेनिसिलेज दैट अटैक हेयर इन दिस इज नोन एज बीटा लैक्टम रिंग. अब ये बीटा लैक्टम रिंग को अगर क्लीव कर देता है, दिस पेनिसिलिन बिकम इनएक्टिव. सो अभी पेनिसिलिन का यूज़ इन मेनी नॉट सीवियर केसेस, नॉर्मल इन्फेक्शन में पेनिसिलिन को यूज़ किया जाता है. बट ड्यू टू द राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दिस इफेक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन हैज़ बीन डिक्रीज्ड. और भी देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे 3 नाम ही याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अगर पूछते हैं. सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन और एक नाम है बेसिट्रासिन. ये हो गया आपका सेल वॉल सिंथेसिस. कितना आसानी से आप देखेंगे क्वेश्चन. मेनली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आर repeatedly asked from these protein synthesis inhibitors, mostly aminoglycoside, tetracycline, chloramphenicol. और मैक्रोलाइड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. और क्लोराम्फेनिकॉल ये मैक्रोलाइड से जैसे काम करते हैं, दैट इट बाइंड्स टू 50S सबयूनिट. अब ये 50S 30S में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, पर मोस्ट कॉमन थिंग टेट्रासाइक्लिन बाइंड्स टू T फॉर T. मैं ऐसे याद होता है T फॉर 30 और ये 30S T से 30 शुरू होता है और इनिशियल जो है तो दिस बाइंड टू 30S राइबोसोमल सबयूनिट एंड इट कॉज दिस इंटरफेरेंस विथ प्रोटीन सिंथेसिस मोस्टली बाय डायरेक्टली कॉजिंग मिसरीडिंग ऑफ mRNA. और इसका जो पर्सपेक्टिव है हम एक एक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे काम होता है. जैसे और एक है ऑक्साजोलिडोन्स जो क्या होता है, प्रिवेंट इनिशिएशन एंड ब्लॉक्स राइबोसोमल असेंबली. ये एक काम है. एमिनोग्लाइकोसाइड में क्या क्या आता है, एमिनोग्लाइकोसाइड में आता है कैनामाइसिन, न्यूमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन. ये बहुत कॉमनली यूज लैब में भी, ये बहुत कैनामाइसिन एंटीबायोटिक प्लेट बनाने में भी यूज़ होता है. सो इट कॉज दिस mRNA मिसरीड एंड प्रोटीन इज इनकरेक्ट, मतलब मिसरीडिंग करा देता है. और सेकेंड चीज़ है आपका टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट बाइंड टू 30S सबयूनिट. और क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए 30S में बाइंड कर रहा है. tRNA को जो ए साइट और पी साइट और ई साइट होता है, जैसे tRNA आके बैठता है, सो दिस tRNA इज ब्लॉक्ड, सो दिस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज इनहिबिटेड इन टेट्रासाइक्लिन. एरिथ्रोमाइसिन में क्या होता है, राइबोसोम इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ट्रांसलोकेटिंग, मतलब एक अमीनो tRNA आने के बाद फिर राइबोसोम का स्मॉल सबयूनिट और लार्ज सबयूनिट का ट्रांसलोकेशन होता है. तो एरिथ्रोमाइसिन ब्लॉक्स दैट फिनोमेना. टेट्रासाइक्लिन में 4 रिंग होता है और 1, 2, 3 and 4. दिस इज ए टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रासाइक्लिन. और एमिनोग्लाइकोसाइड में एक स्ट्रक्चर से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, पर नाम से आप पता है एमिनो और एक ग्लाइकोसाइड रहेगा. एमिनो ग्रुप यहाँ पे देखिए एमिनो शुगर और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग. दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड. एमिनोग्लाइकोसाइड में आपका जो एंटीबायोटिक आता है दैट इज़ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन. यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन क्लोराम्फेनिकॉल से पूछा जाता है. मैक्रोलाइड में एरिथ्रोमाइसिन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. और टेट्रासाइक्लिन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. सो दिस टेट्रासाइक्लिन आप याद रख सकते हैं. टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक्स दिस tRNA इज ब्लॉक्ड, सो नो मोर प्रोटीन सिंथेसिस. ये जो
इनिशिएशन होता है, मतलब जो टीआरएनए अप्रोच होता है दैट इसको ही ब्लॉक कर देता है। सेकेंड इज मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक। अब इस मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक में नाम से ही पता चल रहा है एंटागोनिज्म मतलब इनिबिट करते हैं। दो चीज़ मेनली इंपॉर्टेंट है, दैट इज सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं, ये जो आप जो पाबा है विच इज़ अ को फैक्टर फॉर फॉलिक एसिड सिंथेसिस, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाबा का जो पाबा इज कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द फॉलिक एसिड सिंथेसिस। और जो सल्फोनामाइड्स हैं, देखिए सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर है, सल्फोनामाइड में क्या क्या आता है, सल्फा मिथोटक्सजोल, जैसे ये स्ट्रक्चर देखिए, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू पावा। पावा का एक ये जो साइड चेन है देखिए, इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू पावा। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइड में आके ब्लॉक कर देते हैं, इसको फैक्टर को बाइंड नहीं करने देते हैं। तो सल्फोनामाइड्स ब्लॉक दिस सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, जो अल्टीमेटली क्या बनाता है, प्रिकर्सर फॉर डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए आरएनए नहीं बनेगा तो देन बैक्टीरिया विल अल्टीमेटली डाई। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिथोप्रिन। टाइमिथोप्रिन में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो इनिबिट दिस फॉलिक एसिड बायोसिंथेसिस बाय इनिबिटिंग डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एक है आपका पाबा, सेकेंड इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है, इसको ही बस खाली पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। दिस आर ऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम, क्योंकि एज वी ऑल नो दिस न्यूक्लिक एसिड आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द होल रेगुलेशन ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल डिविजन का, द ब्लू प्रिंट ऑफ लाइफ जैसे बोलते हैं। उसके साथ साथ डैप्सोन भी फॉलिक एसिड सिंथेसिस, बट इट इतना पूछा नहीं जाता है, पर ये याद रख सकते हैं डैप्सोन और आइसोनियाजिड से क्वेश्चन पूछा गया है दैट ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, इनिबिट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस MTB, तो माइकोलिक एसिड से बना होता है। MTB का जो कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड। सो आइसोनियाजिड इज वेरी मच पोटेंट फॉर दिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, बट इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ लिपिड सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। तो दो नाम याद रखना ही रखना है, दैट इज सल्फोनामाइड, ट्राइमिथोप्रिन, उसके साथ साथ डैप्सोन और आइसोनियाजिड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखेंगे हम, एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली तो उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। ये है स्ट्रक्चर आपका, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए पावा का जो स्ट्रक्चर है देखिए, और ये जो आपको सल्फोमेथाटेक्साजोल उसका जो स्ट्रक्चर है लगभग मैच करते हैं, अमाइनो ग्रुप रहते हैं एक बेंजीन, उसके साथ साथ सल्फर ग्रुप। तो ये हो गया आपका मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक। तो हमने तीन चीज़ पढ़ा है अभी तक, सेल वॉल, प्रोटीन ट्रांसलेशन। सेल वॉल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मोस्टली। उसका सेकेंड पार्ट है प्रोटीन सिंथेसिस से टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोन, T430 से बाइंड करते हैं ये, और tRNA को ब्लॉक कर देता है, नो प्रोटीन सिंथेसिस इसलिए होता है। क्लोराम्फेनिकोन 50S से बाइंड करता है, और 50S से बाइंड करने के बाद 23 RNAs ऑफ लार्ज यूनिट से बाइंड करता है, एंड इनिबिशन ऑफ दिस पेप्टाइड जेल इंटीग्रेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में दो इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक हैं सेम, जो क्या करते हैं, आपका जो DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस है, इट इनिबिट दिस DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। अगर DNA रेप्लिकेशन नहीं होगा तो अल्टीमेटली नेक्स्ट जनरेशन में ये पास नहीं हो पाएगा, अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाता है। तो एक है फ्लूरोक्विनोनॉल और एक क्विनोनॉल, ये जो दो चीज़ हैं दे इनिबिट DNA गाइरेज एंड टोपोआइसोमरेज 2 व्हिच आर वन ऑफ द मोस्ट मेजर एसेंशियल एंजाइम इन DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस। और एक है रिफाम्पिसिन, इट इज़ है मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन इनिबिशन, इनिबिट बैक्टीरियल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट करते हैं। ये भी टिपिकल है क्योंकि इसको कॉमनली ट्रांसलेशन इनिबिटर मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर के साथ, मतलब ट्रांसलेशन सिंथेसिस इनिबिटर के साथ ऑप्शन में दे देता है, और साइड में आप कंफ्यूज ज़्यादा रिफाम्पिन को डाल देते हैं, रिफाम्पिन। सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बिटवीन रिफाम्पिन, ये है आपका ट्रांसक्रिप्शन नॉट ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये याद रखना। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। रिफाम्पिन, डाईहाइड्रोफ्लोराइड रिडक्टेज, वहाँ पे जैसे मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक में हमने पढ़ा था, टाइमिथोप्रिन और सल्फोनामाइड, पावा सल्फोनामाइड, टाइमिथोप्रिन, डाईहाइड्रोफ्लोराइड रिडक्टेज। ये हो गया आपका चीज़, हो गया आपका जो DNA सिंथेसिस को कैसे इनिबिट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन और जो रेप्लिकेशन के जो प्रोसेस हैं उसको कैसे रोका जाता है बाय एंटीबायोटिक। तो दिस वाज द टू मेजर क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक। और दूसरा जैसे यहाँ पे मैंने सेम चीज़ बताया, क्विनोनॉल्स एक्ट बाय इनिबिटिंग द बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज,
सेकेंड इज DNA गाइरेज. DNA गाइरेज इंट्रोड्यूस नेगेटिव ट्विस्ट इन द DNA. जो स्टैंड सेपरेशन है DNA रेप्लिकेशन के टाइम पे, जैसे स्टैंड सेपरेशन होता है, एक तो सुपर कॉइलिंग टोपोआइसोमरेज रिमूव करते हैं, उसके साथ साथ DNA गाइरेज को जो स्टैंड सेपरेशन में काम होता है, जो मोस्टली दे आर इन्वॉल्व इन DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस एंड ड्यूरिंग डिवीजन एंड अदर प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑफ DNA जिस काम में आता है. सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. DNA गाइरेज और टोपोआइसोमरेज को कौन इनिबिट करते हैं? फ्लोरोक्विनोनॉल और क्विनोनॉल्स. दीज आर बैक्टीरियासाइडल. स्टैटिक और साइडल को मैंने बोला था कि स्टैटिक मतलब ग्रोथ को इनिबिट करेंगे, इट विल इनिबिट द ग्रोथ नॉट किल. साइडल मतलब किल, साइडल मीन्स किल. अगर ये स्टैटिक को आप हटा देते हैं तो ग्रोथ विल बी अगेन स्टार्टेड. सो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. दिस इज़ अ रिवर्सिबल स्टेप. बट साइडल मतलब किलिंग, परमानेंट डेथ हो जाता है. थर्ड फोर्थ हो गया. उसके बाद हम देखते हैं ड्रग द टारगेट सेल मेम्ब्रेन. इसमें पॉलीमिक्सिन पूछा जाता है, पॉलीमिक्सिन बी एंड ई, बी मोस्टली. उसके साथ साथ डैप्टोमाइसिन. याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, पर नाम एक बार दो बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत मैंने यहाँ पे जितने भी सारे पूछा गया है 2000 मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन. ऐसा नहीं है कि नया एंटीबायोटिक पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछता है, मोस्टली रिपीटेड हो जाता है. एक है एंटीफंगल. नेक्स्ट ये हो गया आपका बैक्टीरियल. सेल मेम्ब्रेन को टारगेट कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड को टारगेट कर सकता है, मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक, एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन का इनिबिट करते हैं. सेकेंड इज प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर. और पहला था आपका सेल वॉल. तो ये हो गया आपका बैक्टीरियल सेल का, मतलब एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक. अब होगा एंटी फंगल, इट विल इनिबिट फंगस. अब फंगस का एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि फंगस काइंड ऑफ रिजेंबल्स यूकैरियोट. तो जो फंगस का मेन प्रोसेस को जो इनिबिट करते हैं, दिस आर जो एजोल्स एंड पॉलीइन्स. ये मोस्ट केसेस में एम्फोटेरिसिन बी. और उसके साथ साथ ये जैसे फंगल ड्रग्स होता है उसमें जैसे कीटोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, दिस आर वेरी कॉमन रिलेटेड यूज़ होता है. इसका बहुत होता है, क्योंकि जब फंगल डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ वेरी रेजिस्टेंट. एंड इसका मेकानिज्म से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर ये ड्रग्स बहुत कॉमन है. एक है एजोल्स, दूसरा है पॉलीइन्स. और उसके साथ साथ ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप छोड़ सकते हैं. एक है न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन एनालॉग, दूसरा इज़ इकाइनोकैंडिन्स. और जो एंटी फंगल का मेकानिज्म है दैट इज़ टू मेजर केसेस, जैसे मैंने बोला पॉलीइन्स एंड एजोल्स बोथ ब्लॉक फंगल सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस. अब सेल मेम्ब्रेन में एक स्टेरॉल रहता है दैट इज़ एर्गोस्टेरॉल. ये ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, तो दिस इज़ अ गुड टारगेट. जो एर्गोस्टेरॉल है, एर्गोस्टेरॉल इज़ नॉट फाउंड इन ह्यूमन. तो एक चीज़ होता है कि सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी. मतलब आप अगर किसी ड्रग डिज़ाइन कर रहे हैं ना, इफ़ यू डिज़ाइनिंग सम काइंड ऑफ न्यू ड्रग, और एंटीबायोटिक का यही फिनोमेना है कि एंटीबायोटिक इज़ नॉट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. और एंटीबायोटिक का जो मोड ऑफ एक्शन है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन सिस्टम. अब ह्यूमन में कोई भी प्रोसेस है इट इज़ नॉट टारगेटेड. सो एक सिलेक्टिविटी वाला फिनोमेना आ जाता है. किसी भी एक ड्रग डिज़ाइन होता है तो सिलेक्टिविटी इज़ लाइक दैट, इट विल बी नॉट प्रेजेंट इन द होस्ट बट इट शुड बी प्रेजेंट इन द पैथोजन. पैथोजन को किल करने के लिए द ड्रग विल बी डिजाइन, बट इट विल प्रोटेक्ट होस्ट. जो टॉक्सिसिटी लेवल है दैट विल बी रिड्यूस. टॉक्सिसिटी कम होना चाहिए हर जो ड्रग होता है. इट विल बी लो टॉक्सिक एंड मोर पोटेंट फॉर किलिंग ऑफ दिस पैथोजन. सो पॉलीइन एंड एजोल्स ये क्या करते हैं? पॉलीइन डायरेक्टली बाइंड टू एर्गोस्टेरॉल. ये याद रखना, पॉलीइन का काम और एजोल्स का. एंड एर्गोस्टेरॉल बायोसिंथेसिस में एजोल काम करते हैं. ये जो बायोसिंथेसिस पाते हैं उसको रोक देते हैं. ये है एम्फोटेरिसिन बी. ये काम करते हैं आपका जो स्टेरॉल मेम्ब्रेन डैमेज कर देते हैं. सेकेंड है आपका जो स्टेरॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं, दैट इज़ कीटोनाजोल. ये जो जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था, एजोल्स. एजोल ब्लॉक द लास्ट स्टेप ऑफ एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस, पॉलीइन्स एंड एजोल्स. और यहाँ पे देखिए और दो ड्रग्स आरएनए फंक्शन को इनिबिट करते हैं, 5-फ्लिकोटोसिन and drug that inhibit this nucleic acid synthesis. Not that important, but these two are very much important, azoles and polyins. तो ये हो गया आपका एंटी फंगल. दो ड्रग्स मोस्टली याद रखना है आपको. लास्ट वन इज एंटीवायरल. उसके बाद हम एंटी प्रोटोजोल देखेंगे. एंटीवायरल में हम सब जानते हैं कुछ कुछ जो कॉमन ड्रग्स यूज़ होते हैं, जैसे वन इज़ टैमीफ्लू. ये तो आई होप सब जानते हैं इन्फ्लुएंजा के में. सो इट बाइंड्स टू दिस
एंट्री ऑफ वायरस इज इनिबिटेड बाय टैमीफ्लू। टैमीफ्लू क्या करते हैं, ये जो न्यूरामिडिनेज है इन्फ्लुएंजा का, तो इसका एक्सेस को ही बंद कर देते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस इंटरफेयर्स दिस टैमीफ्लू इंटरफेयर्स दिस न्यूरामिडिनेज एंड ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ दिस वायरस इनटू द सेल, सो नो इन्फेक्शन। एक है टैमीफ्लू। और दूसरा है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, HIV का जो इनिबिटर्स हैं, बहुत सारे जगह पूछा जाता है, दैट इज़ ब्लॉक द एंट्री ऑफ HIV मॉलिक्यूल GP120 और जो रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन होता है, दैट इज़ फ्यूजन। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एक है एंट्री ऑफ इनिबिशन को एंट्री को इनिबिट करना। सेकेंड इज इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। एसिलोफिर ये क्या करते हैं, ये जो प्यूरिन एनालॉग हैं दैट टर्मिनेट DNA रेप्लिकेशन इन हर्पीस वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इट इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, ये एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। और एसिलोविर इज़ वेरी पोटेंटली यूज, बहुत मतलब वाइड स्प्रेड यूज़ है एसिलोविर का। दूसरा है AGT HIV एजिथ्रोथाइमिडिन। अब देखिए जाइडोफ्यूडिडिन के नाम से जो जाना जाता है, ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक कर देता है। ये HIV का लिए ड्रग है जाइडोफ्यूडिडिन। और क्या याद रखना है आपको, एक जैसे मैंने बोला टैमीफ्लू, एक है एसिलोविर और एक है जाइडोफ्यूडिडिन HIV के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ब्लॉक करते हैं। ये इनिबिशन ऑफ वायरस असेंबली एंड रिलीज याद रख सकते हैं, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वायरस का एक जो एंटीवायरल ड्रग डिस्कवरी का जो प्रोसेस है, इट लिटिल बिट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू सेम, जैसे मैंने बोला कि आपको होस्ट को नहीं किल करना है, आपको उस पैथोजन को ही किल करना है। अब दिस वायरस एक्चुअली यूजेस दिस काइंड ऑफ होस्ट मशीनरी, हाईजैक कर लेते हैं होस्ट मशीनरी को। सो वायरस एंटीवायरल ड्रग डिस्कवरी इज क्वाइट चैलेंजिंग एंड दिस आर द स्टेप्स फॉर वायरस रेप्लिकेशन, वायरस इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मतलब रेप्लिकेशन और वायरस प्रोजेनी को इनिबिट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है आपका असेंबली जो प्रोसेस है, जब वायरस मैचुरेशन होकर रिलीज़ होता है एक सेल से दूसरे सेल में, जब इन्फेक्ट करने के लिए एक सेल को जब इन्फेक्ट करने के बाद वो रप्चर हो जाता है असेंबली और आपका जो वायरस रिलीज़ होता है, दैट प्रोसेस वी कैन इनिबिट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इनिबिशन ऑफ वायरस। आप अगर इनिबिट ही कर दो, सेल के पास कुछ रिसेप्टर ही नहीं प्रेजेंट हो, सो देन इट विल बी अ वेरी गुड टारगेट। सो ये हो गया एंटीवायरल। ये है आपका स्ट्रक्चर, जाइडोफ्यूडिडिन, एजिडोथाइमिडिन, जैसे मैंने बोला HIV का ड्रग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिबिटर ऑफ न्यूरामिडिनेज, इनिबिटर ऑफ DNA पॉलीमरेज, एसिलोविर, जैसे मैंने बोला एसिलोविर बहुत इंपॉर्टेंट, हर्पीस वायरस का इन्फेक्शन को रोकने के लिए एसिलोविर यूज़ होता है। लास्ट इज एंटी प्रोटोजोअल ड्रग। एंटी प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया में क्या करते हैं, इट इज़ कॉज बाई मोस्टली प्रोटोजोआ। मलेरियल डिजीज़ में हम आर्टेमिसिन, इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। एंड सेकेंड मोस्ट इज क्लोरोक्विनोन, सिंथेटिक डिराइव, यहाँ है क्लोरोक्विनाइन जिसको बोलते हैं, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग दैट हैज़ एंटी मलेरिया, जो एंटी मलेरियल ड्रग यूज होता है। क्लोरोक्विनोन बहुत कॉमन नाम है, सब लोग आई होप जानते हैं। दूसरा है मेट्रोनिडाजोल, ये तो हाउस होल्ड में कॉमन है, क्या में भी डिसेंट्री एंटामीबा से जो कोज होता है, सो इट विल बी ट्रीटेड बाय मेट्रोनिडाजोल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ड्रग। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस एंटीबैक्टीरियल से ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इनिबिटर ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। उसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर को याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन, सेपरोस, क्लोरामफेनिकॉल एंड मैक्रोलाइड्स में एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन तो याद रह जाएगा। उसके सल्फोनामाइड, ट्राइमिथोप्रिन, ये दूसरा। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में रिफाम्पिन और फ्लोरोक्विनोल्स। पॉलीमिक्सिन सेल मेम्ब्रेन। एंटीफंगल में आपका एजोल्स और पॉलीइन। एंटीवायरल में टैमीफ्लू, एसिलोविर, जाइडोफ्यूडिडिन, बस इतना है। और एंटी प्रोटोजोआ सब जानते हैं, आर्टेमिसिन और क्लोरोक्विनोन। अब जो दूसरा मतलब इमर्जिंग फैक्ट है, दैट इज ऑल विल नो दिस राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्वाइवल स्ट्रेटेजी दैट होस्ट एंड पैथोजन बोथ आर इवॉल्विंग। अब ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है, क्वाइट वेरी चैलेंजिंग टू इन दिस सिचुएशन, कि अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स जो है
they become resistant. So the overall process how this antibiotic resistance occurs, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, और इट इज़ काइंड ऑफ इमर्जिंग फील्ड. इसका मैकेनिज्म को स्टडी करना और नया एंटीबायोटिक बनाने के लिए ये दिस मैकेनिज्म शुड बी स्टडीड. तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. तो एक है आप क्या कर सकते हैं जो बैक्टीरियल स्ट्रेटेजी हो सकता है. फर्स्ट इज़ एंटीबायोटिक टारगेट को ही चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट इज प्रिवेंटिंग द एक्सेस ऑफ टारगेट, मतलब टारगेट साइट को ही चेंज कर देना. सेकेंड इज डिग्रेडिंग द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को पहले ही डिग्रेड कर दो. एंटीबायोटिक डिग्रेडिंग एंजाइम, जैसे हम देखेंगे कि बीटा लैक्टामेज प्रेजेंट होता है बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया में, जो क्या कर देता है, जैसे मैंने बोला ये घर जैसा बना होता है. दिस इज लैक्टम रिंग प्रेजेंट इन बीटा लैक्टम, जितने भी है पेनिसिलिन, जी पेनिसिलिन में डेरिवेटिव ऑफ पेनिसिलिन. सो दिस इज़ वन टेक्निक कि आप डिग्रेड कर दो. सेकेंड इज ऑल्टरिंग द एंटीबायोटिक. यहाँ पे देखिए थर्ड, आप एंटीबायोटिक के साथ बाइंड करके ऑल्टरिंग एंटीबायोटिक एंजाइम, मतलब एंटीबायोटिक को बाइंड करके एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन ही चेंज कर दो ताकि वो काम ही नहीं कर पाए. फोर्थ इज रैपिड एक्सट्रूडिंग ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक इफ्लक्स पंप होता है. बहुत सारे केसेस में दिखा जाता है कि कोई अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट बन रहा है तो वन ऑफ द मेजर रीजन्स इज दिस एंटीबायोटिक इज नॉट स्टेबल इन दिस बैक्टीरियल सेल, दे आर बीइंग इफ्लक्स बाय एंटीबायोटिक इफ्लक्स पंप. दिस इज वन मैकेनिज्म. तो दिस आर द मेजर स्ट्रैटेजीज taken by the bacteria to tackle antibiotics and to this is also the main cause of antibiotic resistance. तो ये होगा आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म. और देखिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, ये है आपका जैसे मैंने बोला कि सोर्स से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है. एक है बैसिलस सबटिलिस से बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन से कहाँ से हो जाता है पेनी, ये भी सेम बैसिलस से, और एक्टिनोमाइसिस से. ये दिस इज़ अ मेजर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक. जैसे देख सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस से ही एम्फोटेरिसिन बी, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन. ये जेंटामाइसिन नॉट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, इट इज़ फ्रॉम एक्टिनोमाइसिटिस. अगर पूछा एक्टिनोमाइसिटिस से होता है, पर माइक्रोमोनोस्पोरा से होता है जेंटामाइसिन आइसोलेशन. और फंगी से भी कभी कभी पूछा जाता है, जैसे पेनिसिलिन हम जानते हैं. और एक है सेफालोस्पोरियम, ये सेफालोपोरियम सेफालोथिन, ये आइसोलेट होता है. और एक दो एंटीबायोटिक और हैं जैसे रिफाम्पिन और निस्टैटिन, ये जो है ये स्ट्रेप्टोमाइसिस से आइसोलेट किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोलेशन. क्वेश्चन पूछा गया है लास्टली. एंड इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जैसे कि आप जानते हैं कि वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड गेट लाइफ साइंस का जो ऑनलाइन क्लासेस. आप अगर हमारे साथ लर्न करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं. वी हैव स्टार्टेड ऑलरेडी स्टार्टेड द क्लास. एंड सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा. यहाँ पे बोला है एंटीबायोटिक दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन. स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या क्या आइसोलेट होता है, एक है निस्टैटिन मैंने जैसे बोला था, और एक है टेट्रासाइक्लिन. यहाँ पे देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एक है आपका टेट्रासाइक्लिन, और आपका है निस्टैटिन. ऑप्शन में दिया गया देखिए. पॉलीमिक्सिन कहाँ से आइसोलेट होता है, पॉलीमिक्सिन आइसोलेट होता है आपका बैसिलस से, पेनीबैसिलस. तो ये पॉलीमिक्सिन हो गया. और जेंटामाइसिन आइसोलेट होता है आपका माइक्रोमोनोस्पोरा से, नॉट फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रेप्टोमाइसिस से. सेकंड पूछा गया है एंटी माइक्रोबियल एजेंट एज ए ग्रोथ फैक्टर एनालॉग. जैसे मैंने बोला था कि एंजाइम सब्सट्रेट को जो बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक इनिबिट करते हैं, उसमें टेट्रासाइक्लिन मैंने बोला ये दिस इज़ ट्रांसलेशन इनिबिटर. तो बाकी है आइसोनियाजिड, सल्फानिलामाइड, और एक है 5-फ्लोरोयूरेसिल. इट इज़ अ नॉट कॉमन थिंग, बट ये ऑप्शन मल्टीपल ऑप्शन में करेक्ट होगा. जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है दैट ऑल्सो इनिबिट दिस डीएनए सिंथेसिस बाय दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रोथ फैक्टर एनालॉग. इट इज़ नॉट कॉमन, पूछा नहीं जाता, पर एक बार पूछ लिया तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी उतना नहीं बनता, पर आप देख सकते हैं. पर मेनली आपको जैसे मैंने बोला आइसोनियाजिड और
सल्फोनियामाइड, ये ट्राइमिथोप्रिन, इनके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। टेट्रासाइक्लिन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन से फिर से पूछा गया, देखिए तो इसका जो ऑप्शन होगा इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एमआरएनए ही, ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनए थ्रू राइबोसोम, बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन को नहीं, बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू द राइबोसोम। यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था टेट्रासाइक्लिन का जो मैकेनिज्म है, दैट इज दिस। टेट्रासाइक्लिन क्या करते हैं, टीआरएनए इज ब्लॉक्ड, तो टीआरएनए का जो अटैचमेंट होता है राइबोसोम के साथ, सो दिस प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, तो बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू द राइबोसोम इज ब्लॉक्ड। थर्ड देखिए और कोई एक क्वेश्चन, ट्रू अबाउट फ्लोरोक्विनोन, जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखिए क्विनोल रिंग ये कॉमन होगा, इनिबिट आरएनए पॉलीमरेज नहीं, इनिबिट बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज, एग्जैक्टली डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज। और एक है 23 है, ये भी नहीं, ये ट्रांसलेशन इनिबिटर है। इतना कितना आसानी से देखिए, जैसे मैंने बोला फ्लोरोक्विनोल से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे और एक मैच द फॉलोइंग टाइम पूछा गया है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इसमें न्यूरोइम्यूनिटीज रहता है, तो न्यूरोइम्यूनिटीज जो रहता है इसमें क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज फंगस, प्लाज्मोडियम, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम में क्या रहता है, माइकोबैक्टीरियम में आपका रहता है आइसोनियाजिड, जैसे मैंने बोला ये माइकोलिक एसिड को इनहिबिट करते हैं। सो इसका 1, तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, इसका 1 होगा। अब प्लाज्मोडियम आर्टेमिसिन बहुत कॉमन है, R4, तो R4 हो गया। फंगस एक है एमांटिडिन, एक है फ्लिकोनियाजोल, फंगस और विल बी फ्लिकोनियाजोल। उसके साथ साथ जो इन्फ्लुएंजा वायरस है दैट इज़ एमांटिडिन, और जिसको टैमीफ्लू भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। हाँ, यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, दिस एमांटिडिन इज़ ऑल्सो नोन एज टैमीफ्लू, जो कॉमर्शियल नेम है टैमीफ्लू करके सेल होता है। सो दिस इज सेम, देखते हैं कैसे डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग, सेम एक भी पूछा ना मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है नालिडिक्सिक एसिड, टेट्रासाइक्लिन एमाइनो एसिड टीआरएनए होगा, जैसे लास्ट अभी डिस्कस किया। रिफाम्पिसिन आरएनए पॉलीमरेज हो गया, S1, ये दोनों ऑप्शन चला गया। Q5, S1 Q5 20C। और आपका है एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन किसके साथ बाइंड करता है, 50S राइबोसोमल साइबिनिट से। और आपका टेट्रासाइक्लिन एमाइनो एसिड और नालिडिक्सिक एसिड विल हैव दिस डीएनए गायरेज, नालिडिक्सिक एसिड। फ्लोरोक्विनोल, देखो ये कॉमन टर्म आ रहा है फ्लोरोक्विनोल। अब ऐसे देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, आई होप हर चीज़ में पूछा जाता है टेट्रासाइक्लिन, याद रखना। दिस इज इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे तो और आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आपका है एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन बी क्या करता है, इट ऑल्सो इनिबिट द सेल मेम्ब्रेन। टेट्रासाइक्लिन हो गया आपका 3Q, ये रहा 3Q, ये रहा 3Q, तो ये दोनों ऑप्शन चला गया। फ्लोरोक्विनोल में देखिए, फ्लोरोक्विनोल में क्या होगा, 1 इनिबिट द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, 1R होगा, तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। फॉलिक एसिड सिंथेसिस इन बैक्टीरिया कॉम्पिटिटिवली इनिबिटेड बाय सल्फोनामाइड, डिस्कस जैसे मैंने किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट रिप्लेस बाय सल्फोनामाइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉलिक एसिड, एक है पाबा और दूसरा था डाइहाइड्रोफॉलिक रिडक्टेज। क्लोरामफेनिकॉल क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकॉल तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए सेम क्वेश्चन 2017 में पूछा था, 23 में रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोमाइसिस से कौन आइसोलेट नहीं होता है, एक है आपका एक वन ऑप्शन इज एम्फोटेरिसिन बी, नियोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, जैसे मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था। जो जेंटामाइसिन है, जेंटामाइसिन इज आइसोलेटेड फॉर माइक्रोमोनोस्पोरा, स्ट्रेप्टोमाइसिस से नहीं आइसोलेट होता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रीटेड बाय न्यूरोइम्यूनिटी, न्यूरोइम्यूनिटी किस में रहता है, इन्फ्लुएंजा में, तो इन्फ्लुएंजा ही, जापानीज JEB में, पोलियो में, चिकन पॉक्स में नहीं। एंटीमाइक्रोबियल एक्टिवेटर वैंकोमाइसिन, हमने 3 एंटीबायोटिक पढ़ा था सेल वॉल, पेनिसिलिन, वैंकोमाइसिन, तो इसमें वैंकोमाइसिन पूछा गया, तो इसका एक है सेल इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। नॉट ए ट्रांसलेशन इनहिबिटर, अब ट्रांसलेशन इनहिबिटर में हम सब जानते हैं क्लोराफेनिकॉल, रिफाम्पिसिन, नॉट ए ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन में फिर से पूछ लिया, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, दैट इज नॉट अ ट्रांसलेशन इनहिबिटर, इट इज ए ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर।
ये रहा आपका क्वेश्चन। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका ट्रांसलेशन इनहिबिटर, सेकेंड इज डीएनए रेप्लिकेशन को जो इनहिबिट कर रहे थे, डीएनए गाइरेज एंड टोपोआइसोमरेज को, टोपोआइसोमरेज 2 को। एक है जो मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक है, मेटाबोलाइट एंटागोनिस्टिक पाबा और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को जो इनहिबिट कर रहे थे, DHFR। और लास्ट में एंटी फंगल और एंटीवायरल। कुछ कुछ नाम ही इम्पोर्टेंट है पर बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो ये रहा एंटीबायोटिक का पूरा पोर्शन। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कैसे पूछा जाता है। टेट्रासाइक्लिन तो आई होप 1 साल में बार बार रिपीट होता है। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल और ये फ्लोरोक्विनोल्स और फॉलिक एसिड सिंथेसिस वाला जो पैरामाइन बेंजोइक एसिड है, पाबा है। तो ये रहा आपका पूरा चीज़। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।